प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों और मित्रों, आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का कलाम कहता है कि इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। बहुत सुंदर वचन है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मित्रों हमसे बातचीत करता है। वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन आप महसूस करिए कि परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज मैं और आप एक मुर्दे के समान अपने आत्मिक रूप से हम मर चुके हैं। हम संसारिक रूप से इस शरीर में तो जीवित पाए जाते हैं मित्रों, लेकिन आत्मिक रूप से हम मर चुके हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि हे सोने वाले जाग। हम निश्चित होकर सो रहे हैं। हमें संसारिकता में लिप्त हो चुके हैं। हमें रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और आराम से सो रहे हैं। हमें किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। जिस प्रकार मुर्दा कभी नहीं उठता है, आज हम लोगों ने भी अपने जीवन को, अपनी आत्मिक आंखों को बंद कर चुके हैं। हम आत्मिक रूप से मर चुके हैं। और मेरे प्रिय मित्रों, जिसने अपने आत्मिक आंखों को बंद करके रखे हैं, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। परमेश्वर कहता है हम अपने आप को मुर्दा ना बनाएं। एक मुर्दा शरीर जो सो जाता है वो फिर कभी नहीं उठता, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती, वो इस दुनिया से बहुत दूर चला जाता है। उसी तरह हम भी इस दुनिया में आए हैं मित्रों, और हमने अपने संसारिकता में इतना अधिक लिप्त होते जा रहे हैं कि हमें अपनी आत्मा की कोई भी चिंता नहीं है। हमारी आत्मा हर दिन मरते जा रही है। एक मुर्दे की तरह हमने अपनी आत्मा को बना डाले हैं। तो परमेश्वर कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। हम संसारिकता में लिप्त रहते हैं मित्रों, और परमेश्वर से जब दुख आता है तो प्रार्थना करते हैं। उसके बाद यदि हमारी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती, ईश्वर हमें उस चीज को नहीं देता, तो हम ईश्वर को कोसने लगते हैं कि कोई ईश्वर नहीं, ईश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। क्योंकि हम तो पूरी रीति से अपने जीवन को संसारिकता में लिप्त कर चुके हैं। परमेश्वर कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से जगा रहा है मित्रों। आत्मिक रूप से हमें वो जीवन देना चाहता है, जीवित करना चाहता है। इसलिए यदि मैं और आप अपनी आत्मा को मार चुके हैं एक मुर्दे की तरह, तो फिर मित्रों आप आत्मिक रूप से जागृत हो जाइए। और तब परमेश्वर कहता है आगे, वो तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यदि हम संसारिकता में को छोड़कर, संसारिकता के जीवन को छोड़कर हम आत्मिक जीवन को जिएंगे, आत्मिक राहों में आगे बढ़ेंगे और अपने मुर्दे जीवन से, जो आत्मिक रूप से हमारा जीवन मर चुका है, हम उसको फिर से जगाएंगे, तो परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की आशीष, उसके वरदान हमारे जीवन में आएंगे। परमेश्वर अपनी ज्योति को, अपने प्रकाश को हमारे जीवन में डालेगा, और हमारा जीवन जो आत्मिक रूप से मर चुकी है, हम आज मुर्दों में शामिल हो चुके हैं मेरे प्रिय मित्रों। तो हमें मुर्दों में शामिल नहीं होना है। हमें एक जीवित बनकर, एक आत्मिक रूप से हमको जीवित होना है। तभी परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में चमकेगी। और सोचो, जब परमेश्वर की ज्योति, उसका प्रकाश हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में चमकेगा, तो हमारा जीवन कितना ही अच्छा होगा मेरे प्रिय मित्रों। ना आंसू होगी, ना बीमारी होगी, ना परेशानी होगी। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तो मेरा इस मैसेज के द्वारा बस यही संदेश देना है, जो अपनी आत्मिक रूप से मर चुके हैं, वो फिर से अपनी आत्मा को जगाइए, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको जगा रहा है। हमें मुर्दा नहीं बनना है, हमें जीवित बनना है। अपने आत्मिक रूप से हमें
जीवित बनना है मेरे प्रियो। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।